तो स्टूडेंट, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसाइड अवर अर्थ। आखिरकार ये हम समझते हैं हमारी अर्थ के इनसाइड होता क्या है, उसकी फॉर्मेशन क्या है, टोटल समझते हैं उसको। ओके, जैसे कि आप सब जानते हो, एग्जाम्पल के लिए ये हमारी अर्थ है। ओके, ठीक है। हम मान लेते हैं ये सरफेस है, यहाँ पर हम रहते हैं, तो इसके ऊपर तो हम जानते हैं सब एटमॉस्फेयर है ना, गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन वगैरह, प्लांट है, वाटर है, सब कुछ है। ये हमारा अर्थ का सरफेस है। आखिर इसके नीचे क्या है ये समझते हैं। ओके, अब जैसा कि आप सब जानते हो, ये जो हमारी जो अर्थ की क्रस्ट जिसको हम बोलते हैं क्रस्ट, इसी को साइंस की भाषा में हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर, ओके। लिथोस का मतलब होता है सॉइल, स्फेयर लिथोस का जो सॉइल का जो होता है उसको लिथोस्फेयर बोलते हैं। ओके, अब समझते हैं कि अर्थ के इनसाइड क्या है। तो देखिए, मैं इस अर्थ को थोड़ा खोल के बना रहा हूं इस तरीके से। ये इसका सेंटर है। ओके, तो जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका, उसको तो बोलते हैं क्रस्ट, जिस पर हम अपन रहते हैं। ओके, जो उसके बाद है उसको बोलते हैं मेंटल, और जो सेंटर वाला भाग है उसका, जो बिल्कुल सेंटर, बिल्कुल अर्थ का जो सेंटर है, इसको अगर रेडियस मान लेते हैं, तो ये जो बिल्कुल सेंटर वाला है इसको बोलते हैं कोर। इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, अगर हम जहां अर्थ के सरफेस पे हम रहते हैं वहां से 35 किलोमीटर डाउनवर्ड जाएंगे, 35 किलोमीटर नीचे जाएंगे, वहां तक क्रस्ट है। ओके, क्रस्ट है, और फिर क्रस्ट के नीचे 2900 किलोमीटर तक है मेंटल, और देन फिर 3500 किलोमीटर तक है कोर। अभी तक सबको क्लियर में आया, क्लियर हो गया होगा जो भी मैंने पढ़ाया है। हम स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाने से कि अर्थ के इनसाइड क्या है, ये हमारा टॉपिक है। हम सब जानते हैं जो हमारी सॉइल है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट बोलते हैं हम आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, जो सबसे ऊपर की लेयर है अर्थ की, हम उसको क्रस्ट बोलते हैं। ओके, क्रस्ट इसको बोलते हैं। उसकी स्टडी को लिथोस्फेयर बोलते हैं। फिर मैंने बताया सबसे ऊपर वाली क्रस्ट है, उसके नीचे मेंटल है, उसके नीचे कोर है। ओके, अब मैं इसको थोड़ा रख कर देता हूं समझाने के लिए। ठीक है, अब हम समझते हैं। ओके, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रस्ट सबसे ऊपर वाली है, देन फिर मेंटल है, देन फिर कोर है। इज इट और नॉट? बिल्कुल। अच्छा, अभी हम समझते हैं। अच्छा, अभी यहां तक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि जो क्रस्ट है वो 35 किलोमीटर तक है, जो मेंटल है वो 2900 किलोमीटर तक है, और जो उसके बाद में कोर है वो 3500 किलोमीटर तक है। ओके, अब हम पहले समझते हैं जो क्रस्ट है आखिर वो बना किससे हुआ है, वो उसमें है क्या। ओके, इसको समझते हैं। तो जो क्रस्ट है वो है उसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। ओके, इसको हम सियाल भी बोल देते हैं शॉर्ट में। SI, सिलिकॉन से SI लिए क्या, Al से एल्यूमिनियम, सियाल। इसमें है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, इसमें है SiMa बोल देते हैं इसको, सीमा। सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। ओके, अब इसमें है Fe किसका है? आप साइन सब लोग जानते होंगे। Fe किसका है, जानते हो क्या? Fe जो साइन है वो आयरन का है, और निकल, Fe आयरन और निकल।
एक बार फिर से समझते हैं। जो क्रस्ट है वो बनी हुई है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से, सियाल बोलते हैं इसको, सीमा बोलते हैं। मतलब सिलिका प्लस मैग्नीशियम। और जो कोर है, जो सेंटर वाला पार्ट है, जो सेंटर वाला पार्ट है, सेंटर बहुत ही हॉट है। आप सोचिए अर्थ के 3500 किलोमीटर नीचे कितनी ज्यादा हीट एंड टेम्परेचर होगा। ओके, तो वो बिल्कुल जो है वो मॉल्टन फॉर्म में है। मॉल्टन का मतलब एकदम आग का एकदम पिघला हुआ उसमें फॉर्म में है। तो उसमें है आयरन और निकल। ओके, अभी तक यहां तक ये आपने समझ लिया होगा। अब मैं इसको रब करता हूं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लिया हो तो और अच्छी बात है। ठीक, अभी हमने क्रस्ट मेंटल कोर इसका समझ लिया, क्या क्या कंपोजिशन है इनका ये भी समझ लिया, कहां तक है। सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है वो क्रस्ट है, देन उसके नीचे मेंटल है, और देन जो सेंटर वाला पार्ट है वो कोर है। ओके, नेक्स्ट अब हम समझते हैं यहाँ पर रॉक एंड मिनरल्स। ओके, इसी का एक पार्ट है रॉक्स एंड मिनरल्स। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं हमारी जो अर्थ का जो सेंटर है ना, जिसको हम कोर बोलते हैं, वहां पर बहुत सारे, मैंने जैसे आपको बताया, निकेल और आयरन है, वो उनसे बना हुआ है आयरन। ठीक है, अब उसमें होता क्या है, हमारे अर्थ में छोटे छोटे इस टाइप के छेद होते हैं, जहां से वो जो हीट हो के वो मैग्मा जो निकलता है वो अर्थ के ऊपर आ जाता है, और उसी से होती है रॉक की फॉर्मेशन। उसी से रॉक बनते हैं, जिनको हम हिंदी में पत्थर बोलते हैं। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, जैसा कि जो सेंटर पार्ट है वहां पर निकेल और आयरन है, जब वो, क्योंकि हीट एंड टेम्परेचर, उसकी जो नीचे गर्मी और टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि वो क्रेटर, ये जो छेद होते हैं ना छोटे छोटे, जब तो वो ऊपर उठते हैं जब टेम्परेचर होता है, तो वो धीरे धीरे इस तरीके से ऊपर उठते हैं, और जो क्रेटर होता है, जो छेद होता है, उसमें से बाहर आते हैं, और तभी रॉक की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, अब रॉक के बारे में पढ़ते हैं। रॉक भी जो है मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। अभी हम समझते हैं, यार सभी को समझ में आ गया होगा। मैग्मा जो अर्थ के नीचे मॉल्टन फॉर्म में होता है, जब वो क्रेटर से बाहर निकलता है, रॉक की फॉर्मेशन होती है। अब देखिए रॉक पढ़ते हैं हम। सबसे पहले होता है इग्नियस रॉक। देन सेडिमेंट्री रॉक, और फाइनली थर्ड होता है मेटामॉर्फिक रॉक। अब हम समझते हैं सेडिमेंट्री, इग्नियस, मेटामॉर्फिक क्या है। ओके, देखिए इग्नियस का मतलब होता है, इग्नियस लिया गया है हीट से। ओके, इसका मतलब होता है हीट। जब जो रॉक, और इसको प्राइमरी रॉक बोलते हैं, अभी समझाऊंगा क्यों बोलते हैं प्राइमरी रॉक इसको। ये वो रॉक है जब जो मैग्मा है, जो मॉल्टन स्टेट का जो मैग्मा है, जब अर्थ पर आता है उससे जो फॉर्म होता है, इसीलिए इसको प्राइमरी रॉक बोलते हैं। सबसे पहले ऐसी रॉक की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये मैग्मा से मिलकर बनता है। इज दैट क्लियर और नॉट? इसीलिए इसको प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। जब अर्थ के नीचे जो लावा है, जब वो बाहर निकल के आता है मैग्मा की फॉर्म में, तभी हम उसको, जो उससे रॉक्स की फॉर्मेशन होती है, उसी को प्राइमरी रॉक बोलते हैं। और वो जो सबसे पहले रॉक बनता है इग्नियस रॉक होता है, क्योंकि वो मॉल्टन फॉर्म में आता है हीट में। ओके, देन सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़ते हैं। इसमें सेडिमेंट का मतलब समझते हैं। सेडिमेंट्स का मतलब होता है जब रॉक ब्रेक हो जाता है ना, उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट। जब यही इग्नियस रॉक धीरे धीरे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब नीचे है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक का मतलब होता है चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इसको समझते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे अर्थ पे कोई रॉक आया,
अब क्योंकि अर्थ पर हीट भी है, वेदरिंग भी होती है, हवा भी चलती है, तो जो उसका स्टेज है, जो उसका स्टेट है, वो चेंज होता रहता है। इग्नियस से सेडिमेंट्री बना, सेडिमेंट्री से फिर मेटामॉर्फिक बना, तो वो उसका जो स्टेट है वो चेंज होता रहता है। अब हमको यहाँ पर ये समझना है मेटामॉर्फिक जो है वो चेंज होता रहता है रॉक का। तो मैंने आपको क्या क्या समझाया, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और फाइनली मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, अभी इग्नियस में हम दो पार्ट और समझते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। इग्नियस जो प्राइमरी रॉक है, देन वो ब्रेक होता है मेटामॉर्फिक, तो सेडिमेंट्री, देन ब्रेक होता है तो मेटामॉर्फिक। क्लियर? जो इग्नियस है उसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। इग्नियस में इंट्रूसिव और एक्सटेंसिव। समझते हैं क्या है? देखिए, जब इग्नियस रॉक, मैंने बोला ना आपको, इस तरीके से लावा होता है, वो मैग्मा फॉर्म में क्रेटर से बाहर निकलता है। इंट्रिंसिंग का मतलब समझना है, इन का मतलब अंदर और एग्जिट से लिया गया है एक्सटेंसिव। जब वो इस फॉर्म में, जब वो आ रहा होता है, जब वो उसकी फॉर्मेशन यही क्रेटर के आसपास हो जाती है, क्रेटर से पहले हो जाता है, तो उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक रॉक। और जब वो क्रस्ट पे आ जाता है तब उसकी फॉर्मेशन होती है, उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक रॉक। इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो ऑन क्रस्ट होती है और इसकी जो फॉर्मेशन होती है बिहाइंड क्रस्ट होती है।